हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो पे हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है क्लासिफिकेशंस ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोप, यानी क्षेत्र के आधार पर आकलन का वर्गीकरण। तो जानते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोप के बारे में, यानी क्षेत्र के आधार पर आकलन के कितने प्रकार हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ असेसमेंट बेस्ड ऑन स्कोप यानी क्षेत्र के आधार पर आकलन के दो प्रकार हैं। पहला है टीचर मेड यानी शिक्षक निर्मित, और दूसरा है स्टैंडर्डाइज यानी मानकीकृत। तो आज हम क्षेत्र के आधार पर असेसमेंट के पहले प्रकार पर बात करेंगे, जिसका नाम है टीचर मेड यानी शिक्षक निर्मित। तो चलिए जानते हैं टीचर मेड टेस्ट यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण के बारे में। शिक्षक या अध्यापक निर्मित परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें शिक्षक कक्षा में किसी विषय या पाठ का अध्यापन करता है तथा उन पाठों के मूल्यांकन हेतु जिन परीक्षणों का निर्माण किया जाता है उसे ही शिक्षक या अध्यापक निर्मित परीक्षण कहते हैं। देखिए, टीचर मेड टेस्ट है एक तरह का क्लासरूम टेस्ट होता है जिसमें टीचर बच्चों का टेस्ट लेती है। जब टीचर किसी विषय के किसी टॉपिक को पढ़ा के कंप्लीट करवा लेती है तो उसके बाद उस टॉपिक का वो टेस्ट लेती है ताकि वो यह पता लगा सके कि बच्चों ने उस टॉपिक को कितना समझा है और कितना जाना है, बच्चे उसको कितना हद तक समझ पाए हैं। तो इन सभी चीज़ों का पता लगाने के लिए टीचर क्या करती है, बच्चों का क्लासरूम में टेस्ट लेती है। तो ये टेस्ट जो होता है ये टीचर द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसके जितने भी प्रश्न होते हैं ये टीचर द्वारा निर्मित किए जाते हैं, इसीलिए इस टेस्ट को टीचर मेड टेस्ट यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं कि जब भी टीचर क्लासरूम में किसी टॉपिक को कंप्लीट करवा लेती है तो वो बच्चों का एक टेस्ट लेती है, और वो टेस्ट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो टीचर खुद से बनाती है, इसीलिए इसे टीचर मेड टेस्ट कहा जाता है। यानी ऐसे टेस्ट को हम टीचर मेड टेस्ट यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण कहते हैं। इस परीक्षण का उपयोग कक्षागत उपलब्धि को मापने के लिए किया जाता है। इसके निर्माण का उद्देश्य अधिगम परिणाम तथा पाठ्यक्रम के विषय वस्तु को मापना है। इसको बनाने के लिए किसी जटिल तकनीक की आवश्यकता नहीं होती है। यह परीक्षण अत्यंत लचीला होता है और इसके द्वारा शिक्षक अपने शैक्षिक तकनीक का आकलन कर सकते हैं। देखिए, इस तरह के जो परीक्षण जो टेस्ट होते हैं ये ज़्यादातर क्लासरूम में कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो क्लासरूम के अचीवमेंट का मेज़र करता है। यानी कि ये क्लासरूम में होने वाली जितने भी अचीवमेंट है, जितनी भी उपलब्धियां हैं, इन सभी चीज़ों को मापने का कार्य करती है। और ऐसे टेस्ट के निर्माण का उद्देश्य होता है कि वे बच्चों के अधिगम के परिणाम को और उसके पाठ्यक्रम के जो विषय वस्तु यानी जो भी करिकुलम में जो विषय वस्तु हैं, जो सब्जेक्ट टॉपिक है, उससे वे माप सके। क्योंकि बच्चों के टेस्ट के जो रिजल्ट आते हैं, जो परिणाम आते हैं, उससे ये पता चलता है कि बच्चों ने क्लासरूम में टीचर के पढ़ाए जाने के दौरान चीज़ों को कितना सीखा है, और साथ ही उनका जो करिकुलम में जो विषय वस्तु जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो कैसा है। और इन सभी चीज़ों का मापना ही इस परीक्षण का उद्देश्य होता है। और ऐसे परीक्षाओं के निर्माण के लिए टीचर को बहुत बड़े बड़े टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उन्होंने क्लासरूम में जो भी पढ़ाया रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों से क्वेश्चन करके उनका टेस्ट लेते हैं, और इसलिए ये जो टेस्ट होता है बहुत ही लचीला होता है। और ऐसे टेस्ट के माध्यम से टीचर भी अपनी जो एजुकेशनल टेक्निक से इसका भी वो आकलन कर सकते हैं। अध्यापक निर्मित परीक्षाओं के माध्यम से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का ज्ञान होता है। अध्यापक समय समय पर ऐसे परीक्षणों का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं जिससे विद्यार्थियों की योग्यता, कमियों एवं पाठ की समझ के विषय में ज्ञान होता है। देखिए, ऐसे परीक्षणों के माध्यम से जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है कि वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा है। और साथ ही टीचर समय समय पर ऐसे परीक्षाओं का निर्माण इसलिए भी करते हैं ताकि वह विद्यार्थियों के अंदर की योग्यताओं को, उनकी कमियों को, पाठ के प्रति उनकी समझ को तथा विषय संबंधी जो नॉलेज है, इन सभी चीज़ों का वो पता लगा सके। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा छात्रों की रुचि एवं योग्यता का पता चलता है। इस आधार पर कक्षा के शिक्षक द्वारा छात्रों के लिए अलग अलग परीक्षाएं, प्रश्न पत्रों में परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। इनका हल करने में छात्रों की पर्याप्त रुचि होती है क्योंकि यह छात्रों के अनुरूप होते हैं।
देखिए, इस तरह की जो टेस्ट है, इसका निर्माण बच्चों की रुचियों का पता लगाने के लिए किया जाता है कि किस बच्चे को किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में कितनी रुचि है, और उसके बेस पर ही टीचर क्या करते हैं, बच्चों के लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट लेते हैं, जिसमें वे अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। और ऐसे ही परीक्षाओं का निर्माण बच्चों की रुचियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ऐसे एग्ज़ाम को हल करने में भी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ऐसे टेस्ट बच्चों के अनुरूप होता है, उनके अकॉर्डिंग होता है, इसलिए बच्चे इस तरह का टेस्ट को देने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और इस प्रकार के शिक्षक या अध्यापक निर्मित परीक्षाओं से तात्पर्य उन परीक्षाओं से है जिनका निर्माण कोई अध्यापक अपनी कक्षा के लिए अपने द्वारा पढ़ाए गए विषय के पाठ्यक्रम के उस भाग के आधार पर करता है। यह परीक्षाएं वस्तुनिष्ठ होती हैं, लेकिन प्रमाणीकृत नहीं होती। तो इस प्रकार से स्पष्ट हो गया कि जो शिक्षक निर्मित परीक्षाएं होती है, जो टीचर में टेस्ट होता है, ये टीचर द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं, जिसमें टीचर क्लासरूम में अपने द्वारा पढ़ाए गए जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक हैं, उसी टॉपिक में से वे क्वेश्चन करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वो टेस्ट लेते हैं। और ऐसे टेस्ट ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। ठीक है, लेकिन इस तरह के जो टेस्ट होते हैं, ये प्रमाणीकृत बिल्कुल भी नहीं होता, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, बल्कि यह बच्चों के नॉलेज को, जो सब्जेक्ट नॉलेज को आंकने के लिए किया जाता है, उनकी योग्यताओं को, उनकी क्षमताओं को मापने के लिए किया जाता है। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट, यानी शिक्षक निर्मित परीक्षणों के विशेषताएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है, अध्यापक निर्मित परीक्षण प्रमाणीकृत अथवा मानकीकृत नहीं होते हैं। देखिए, यहाँ कहा गया जो टीचर मेड टेस्ट होता है, ये कोई प्रमाणीकृत नहीं होता, इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता है, और न ही ये कोई माननीय होता है। ये केवल बच्चों के क्षमताओं को, उनके योग्यताओं को और उनके जो सब्जेक्ट नॉलेज हैं, इसको पता लगाने के लिए किया जाता है। दूसरा है, इन परीक्षणों में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इस टेस्ट की एक और विशेषता यह है कि ऐसे टेस्ट में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तीसरा है, ऐसे परीक्षणों का निर्माण किसी भी शिक्षक के द्वारा किसी भी विषय में किया जा सकता है। यानी कि इस टेस्ट की एक और विशेषता यह है कि ऐसे परीक्षाओं का निर्माण कोई भी टीचर, क्लासरूम के कोई भी टीचर्स कर सकती है और किसी भी विषय से ले सकती है। चौथा है, ऐसे परीक्षणों का निर्माण सीमित अथवा जितने पाठ का अध्यापन हो चुका है उसके परीक्षण हेतु किया जाता है। देखिए, एक और विशेषता है कि इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं वे बहुत ही सीमित होते हैं और इसमें केवल उन्हीं चीज़ों का परीक्षण होता है जिसे टीचर क्लासरूम में पढ़ा चुके होते हैं। पांचवा है, इन परीक्षणों में प्रश्नों के विभिन्न स्वरूपों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न, एक शब्द में उत्तर, उचित संबंध जोड़ना इत्यादि। देखिए, इस प्रकार के परीक्षाओं की एक और विशेषता यह है कि ऐसे परीक्षाओं में प्रश्नों के अलग अलग स्वरूप आपको देखने को मिलेंगे। टीचर्स यहाँ प्रश्नों के अलग अलग स्वरूपों का प्रयोग करती है, जैसे बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न पूछा जाता है, एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्न होते हैं, उचित संबंध जोड़ना इत्यादि। इस टाइप के अलग अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं। अब छठा है, इन परीक्षणों में संपूर्ण पाठ्यक्रमों में से प्रश्न होते हैं। यानी कि इस परीक्षण की एक और विशेषता यह है कि इस तरह के जो टेस्ट लिए जाते हैं, इसमें बच्चों के पूरे करिकुलम में से प्रश्न उठाकर पूछा जाता है। सातवां है, शिक्षक निर्मित परीक्षण संपूर्णतः वस्तुनिष्ठ होते हैं। एक और विशेषता यह है कि इस प्रकार के जो टेस्ट होते हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, वे ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड यानी वस्तुनिष्ठ होते हैं। आठवां है, इन परीक्षणों का निर्माण आवश्यकता अनुसार किसी भी समय किया जा सकता है। देखिए, ऐसे परीक्षाओं की एक विशेषता यह होती है कि ये शिक्षक निर्मित होते हैं, इसलिए टीचर कभी भी किसी भी समय अपनी आवश्यकता अनुसार ऐसे परीक्षाओं का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचर मेड टेस्ट, यानी शिक्षक निर्मित परीक्षणों का उद्देश्य। शिक्षक निर्मित परीक्षाएं शिक्षक एवं छात्र दोनों की ही दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। देखिए, यह परीक्षा जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टीचर्स का है, उतना ही छात्र के लिए भी है। और इस परीक्षा के कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है, इन परीक्षणों के माध्यम से शिक्षक सीमित पाठ्यवस्तु का मूल्यांकन सफलतापूर्वक कर सकता है। देखिए, ऐसे परीक्षणों का एक उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से टीचर पूरे सिलेबस में से
किसी एक लिमिटेशन एरिया का मूल्यांकन कर सकता है, सफलतापूर्वक कर सकता है। इसके लिए उन्हें पूरे सिलेबस में से क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वे किसी भी एक एरिया का टेस्ट ले सकते हैं। दूसरा है शिक्षक निर्मित परीक्षाओं का उद्देश्य निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करके छात्रों की वास्तविक योग्यता की जांच करना है। देखिए, बच्चों के जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वे निबंधात्मक टाइप के होते हैं। इससे क्या होता है, बच्चों के जो नॉलेज है, जो पाठ के प्रति, जो सिलेबस के प्रति उनका जो नॉलेज है, ये सटीक नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए टीचर क्या करते हैं, क्लासरूम में टाइम टू टाइम टेस्ट लेते रहते हैं बच्चों का, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों की छोटी छोटी कमियों का पता चल जाता है। और जो निबंधात्मक जो परीक्षाएं होती हैं, जो फाइनल एग्जाम में होता है, इस तरह की परीक्षा में बहुत तरह के दोष पाए जाते हैं। इसी बच्चों की जो वास्तविक योग्यता का पता नहीं चलता है। इसीलिए टीचर क्या करते हैं, इस तरह के शिक्षक निर्मित परीक्षाओं का प्रयोग करते हैं और इसका उद्देश्य होता है कि वे निबंधात्मक परीक्षाओं के दोषों को दूर करके बच्चों की वास्तविक योग्यता का पता लगा सके। तीसरा है, यह परीक्षाएं शिक्षक को अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने का अवसर प्रदान करती है। देखिए, ऐसी जो परीक्षाएं होती हैं, इनका एक उद्देश्य ये भी होता है कि वे टीचर को अपने टीचिंग मेथड को और भी अधिक प्रभावशाली बनाने का अवसर प्रदान करें, क्योंकि इस प्रकार के टेस्ट के परिणामों से टीचर को अपने टीचिंग मेथड के बारे में पता चलता है कि उनके पढ़ाने का तरीका कैसा है, और ये भी पता चलता है कि वे अपनी शिक्षण विधि को और ज़्यादा प्रभावशाली कैसे बना सकते हैं। अब चौथा है, निदानात्मक दृष्टि से इन परीक्षाओं का बड़ा महत्व है। यह परीक्षाएं शिक्षक को यह आभास करा देती है कि उन्हें अपने शिक्षण कार्य में कहाँ सफलता प्राप्त नहीं हुई है। देखिए, अगर हम निदानात्मक दृष्टि से सोचें तो ऐसे परीक्षाओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ऐसे परीक्षाओं से टीचर को यह आभास हो जाता है कि उनका जो शिक्षण कार्य है, जो पढ़ाने का जो तरीका है, उसमें वह कितना सफल हुए हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे का जो रिस्पॉन्स है, टेस्ट के बाद उनका जो रिज़ल्ट आता है, जो परिणाम आता है, जो रिस्पॉन्स उसका मिलता है, उससे ये पता चल जाता है कि टीचर के पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो टीचर को यह आभास हो जाता है कि उनका शिक्षण कार्य कितना सफलपूर्वक रहा है। पांचवा है, इन परीक्षाओं के द्वारा इस तरह की जानकारी शिक्षक को हो जाती है कि अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कहाँ तक सफलता प्राप्त हुई है। देखिए, ऐसे परीक्षाओं का एक और उद्देश्य यह होता है कि इसमें टीचर्स को यह जानकारी मिल जाता है कि टीचर ने जिस उद्देश्य से बच्चों को पढ़ाया है, उनके उद्देश्य में वे कहाँ तक सफल हो पाए हैं। तो अब बात करते हैं यूज़ ऑफ टीचर मेड टेस्ट, यानी शिक्षक निर्मित परीक्षण के कौन कौन सी उपयोगिताएं हैं। सबसे पहली उपयोगिता है कि शिक्षक निर्मित परीक्षण के द्वारा शिक्षक कक्षागत अध्ययन के स्तर को जान तथा माप सकते हैं कि कक्षा का प्रदर्शन सामान्य या औसत या निम्न या अच्छा हो रहा है या नहीं। देखिए, इस प्रकार के परीक्षाओं का उपयोग टीचर अपने कक्षागत अध्ययन के स्तर को मापने के लिए और उसको जानने के लिए प्रयोग करते हैं कि कक्षा में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो कैसा है, सामान्य है, औसत है, निम्न है या अच्छा है भी या नहीं। तो इन सभी चीज़ों को पता लगाने के लिए टीचर इस तरह के परीक्षाओं का उपयोग करती हैं। अब दूसरा है, यह परीक्षण शिक्षकों को शिक्षण अधिगम हेतु नए तकनीक की खोज तथा उनके उपयोग के लिए भी प्रेरित करती है। देखिए, यहाँ एक और उपयोगिता यह भी है कि ये टीचर्स को अपने शिक्षण अधिगम हेतु नए नए टेक्निक्स की खोज करने के लिए भी प्रेरित करती है। ठीक है, और उस टेक्निक्स का कैसे यूज़ करना है इसके लिए भी उन्हें मोटिवेट करती है। अब तीसरा है, शिक्षक निर्मित परीक्षण के द्वारा संपूर्ण पाठ्यवस्तु का आकलन संभव हो पाता है तथा छात्र की उपलब्धि का भी पता लगाया जा सकता है। देखिए, इस प्रकार के परीक्षणों का एक और यूज़ ये है कि यहाँ टीचर को पूरे सिलेबस का आकलन करना भी संभव हो जाता है और साथ ही बच्चों द्वारा प्राप्त किए गए अचीवमेंट का भी पता चल जाता है। अब चौथा है, इस परीक्षण के द्वारा अनुदेशात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के स्तर का भी पता चलता है, यानी ऐसे परीक्षणों का उपयोग अनुदेशात्मक लक्ष्य की प्राप्ति के स्तर का भी पता लगाने के लिए किया जाता है। अब पांचवा है, इस परीक्षण के माध्यम से छात्रों की अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान कर उनका निदान या समाधान भी किया जा सकता है।
देखिए, टीचर इस प्रकार के परीक्षाओं का यूज़ इसलिए भी करती हैं ताकि वे छात्रों के सीखने से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं उन सभी समस्याओं को पहचान कर उनका समय से समाधान या उसका निदान कर सके, और इसलिए भी टीचर द्वारा इस प्रकार की परीक्षाओं का यूज़ किया जाता है। छठा है, इस परीक्षण के द्वारा छात्रों को ग्रेड के आधार पर वर्गीकृत तथा प्रमाणित किया जा सकता है। यानी इस प्रकार के परीक्षण का यूज़ टीचर इसलिए भी करते हैं ताकि वे छात्रों को उनके ग्रेड के आधार पर उन्हें वर्गीकृत और उन्हें प्रमाणित कर सके। सातवां है कि इस परीक्षण द्वारा अधिगम कितना प्रभावशाली है इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। यानी इस प्रकार के परीक्षाओं का उपयोग कर टीचर अधिगम की प्रभावशीलता का अनुमान लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमने टीचर मेड टेस्ट यानी शिक्षक निर्मित परीक्षणों के बारे में जाना। अब हम अगली वीडियो पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे।